कल जो है प्रथम चरण का जो ट्रांसफ़र है उसको संपन्न करने की बात निकल करके आ रही है और रात्रि में उनका मैसेज आ गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रथम चरण का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र ख़त्म हो चुका है, तो कितने शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे चरण का ट्रांसफ़र कब से होगा और साथ ही साथ पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा अथवा नहीं होगा, और साथ ही साथ महिला शिक्षिकाओं के लिए भी यहाँ पर संशय है कि कितने किलोमीटर दूरी वाले महिला शिक्षिका का ट्रांसफ़र होगा और कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, सभी कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रथम चरण में कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र संपन्न हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उसकी डेटा को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग बात प्रथम चरण की करते हैं तो प्रथम चरण में जो है यहाँ पे स्पेसिफिक लोगों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें कैंसर रोगी जो कि 760 उनकी संख्या है, लीवर किडनी रोग 2579, दिव्यांग 5575 और मानसिक दिव्यांग जो हैं 1557 इनका जो है, और साथ ही साथ तलाकशुदा विधवा परित्यक्त जो महिला हैं उनकी संख्या भी 1500 के आसपास है, तो उनका भी यहाँ पे ट्रांसफ़र का प्रोसेस प्रथम चरण में हो चुका है। और टोटल अगर बात करेगा प्रथम चरण में तो 7000 शिक्षकों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ ऐसे जो फॉर्म थे जिसको जो है यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अभी है कि प्रथम चरण में 7000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें कैंसर रोगी, लीवर किडनी रोग, दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग और साथ ही साथ विधवा परित्यक्त महिला जो है उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि दूसरे चरण का ट्रांसफ़र कब होगा। तो दूसरे चरण का जो ट्रांसफ़र की अगर बात करेगा तो उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। दूसरे चरण का जो ट्रांसफ़र होना है वो पति पत्नी के आधार पर है, और वो उसकी अगर बात करेगा तो लगभग 17000 उसमें आवेदन है। उसका भी स्क्रूटनी होना बाकी है। स्क्रूटनी का जो काम है उसको प्रोसेस किया जाएगा पदाधिकारीगण के द्वारा, फिर जो है उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा जो उनके पसंद के आधार पर होगा। पति पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर जो है इसका रखा गया है, और पति पत्नी के पोस्टिंग का आधार को मान करके इसका जो है इनका जो है ट्रांसफ़र किया जाना है। तो उसमें जो है अभी यहाँ पे समय लगेगा, और उसमें कम से कम 17000 है, ये 7000 था, तो इसमें लगभग 10 दिन का समय इसमें लग चुका है स्क्रूटनी वगैरह में। तो यहाँ पर अगर 17000 है तो उसी से आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन जो है यहाँ पर आप लोग को लग जाना है, लेकिन इसी महीने में होने की पूरी संभावना है। अब वही बात कर लेते हैं पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा या नहीं। तो इसका आंसर दोनों है, होगा भी और नहीं भी होगा। तो यहाँ पर किनका होगा और किनका नहीं होगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो किनका यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो जिनका जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह से दूसरे जगह पर दूरी के आधार पर जाना चाहते हैं और डिस्टेंस जो यहाँ पे दिया गया है वो 50 किलोमीटर से कम है, तो वैसे स्थिति में आप लोग का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होने की संभावना बिल्कुल 0% के आसपास है। वहाँ पर जो है आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। आपको उसी विद्यालय में बने रहना है जिस विद्यालय में आप लोग अभी फ़िलहाल कार्यरत है। अब वही बात कर लेते हैं कि किनका ट्रांसफ़र होगा। तो जिनका या तो अपना ज़िला हो, अपना ज़िला में कम से कम डिस्टेंस 50 किलोमीटर या उससे अधिक हो, तो उनका जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और वहीं दूसरे ज़िला में भी यही स्थिति है कि जिनका भी 50 किलोमीटर से ज़्यादा जो है यहाँ पे डिस्टेंस दिए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे उनका ट्रांसफ़र होने की चांसेस जो है यहाँ पे हाई है, क्योंकि दूसरे ज़िला वाला को जो है यहाँ पर अपने ज़िला में भेजना यहाँ पर शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है, और इस आधार पर जो है क्रियाकलाप किया जा रहा है। तो आप अगर दूसरे ज़िला के हैं और आप लोगों ने ट्रांसफ़र हेतु आवेदन कर रखा है तो आप लोग का ट्रांसफ़र होगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका ट्रांसफ़र होगा। अब वहीं बात कर लेते हैं महिला शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र के लिए। तो महिला शिक्षिकाओं के लिए स्पष्ट यहाँ पे कह दिया जा चुका है कि जिनका भी जो है डिस्टेंस 30 किलोमीटर से कम है अपने ज़िला के भीतर, उनका जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होने की चांसेस बहुत ही कम है, 0% के आसपास है। और वहीं अगर बात करेगा कि जिनका भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, उनका जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस प्रबल है। और जो एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाना चाह रहे हैं तो उनका निश्चित 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लगभग कितना ट्रांसफ़र फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो अभी तक की अगर बात करिएगा
जो प्रथम चरण में यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है उसमें लगभग 1500 के आसपास ऐसे फॉर्म थे जिनको रिजेक्ट किया जा चुका है, जिसमें कई सारी अशुद्धियाँ त्रुटियाँ वगैरह उसमें देखा गया था, जिसके बाद जो है यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे भी अगर देखिएगा तो बहुत सारे आपको ऐसे